हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक एवं सदन के नेता। स्रोत टाइम्स ऑफ इंडिया का है दोस्तों। और चर्चा में क्यों है ये। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। यह पहली बार था जब उन्होंने नव निर्वाचित 18वीं लोकसभा को संबोधित किया है। संसद की संयुक्त बैठक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले संयुक्त बैठक में सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। संविधान में संयुक्त बैठक के प्रकार जान लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण, तथा दूसरा क्या है, अनुच्छेद 108 के तहत विधायी गतिरोधों का समाधान। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, अभिभाषण देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, यही दो सदन हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 87 को इस प्रकार संशोधित किया गया है। खंड 1 में प्रत्येक सत्र वाक्यांश को लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर प्रतिस्थापित किया गया है। संयुक्त बैठक का महत्व जान लेते हैं। वे राष्ट्रपति को सरकार की नीतिगत प्राथमिकता के साथ साथ विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं। आम चुनावों के बाद दिया जाने वाला अभिभाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह प्राय नवनिर्वाचित सरकार के जनादेश और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या वापस नहीं किया जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है। जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो और विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो। संयुक्त बैठक के लिए प्रमुख प्रावधान उनको देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है। कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है। विधायी गतिरोधों को हल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। संयुक्त बैठक के अपवाद धन विधेयक अनुच्छेद 110, संविधान के संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। नोट में हम लोग देख लेते हैं। 1950 के बाद से केवल 3 विधेयक संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित किए गए। दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरीक्षण विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? राज्यसभा में वर्तमान सदन का नेता राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है। कानूनी समर्थन देख लेते हैं। सदन के नेता शब्द को आधिकारिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए प्रक्रिया के नियमों में परिभाषित किया गया है। नियुक्तियाँ प्रक्रिया देख लेंगे हम लोग। वह एक मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा इस पद पर कार्य करने के लिए नामित किया गया। इसके अतिरिक्त सदन के नेता के पास सदन के उपनेता को नियुक्त करने का अधिकार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तुलनीय पद को बहु नेता के नाम से जाना जाता है। दायित्व देख लेते हैं। समग्र प्रक्रिया का संचालन करता है, विशेष रूप से बहस और चर्चाएं सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है, राज्यसभा के सम्मान को बनाए रखता है और संसदीय बहस के दौरान मानक कार्रवाई बनाए रखता है। लोकसभा में सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। अगर वह सदन का सदस्य है, अगर नहीं है तो यह एक मंत्री होता है जो इसका सदस्य होता है और प्रधानमंत्री द्वारा इस भूमिका के लिए नामित किया जाता है। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है।
दोस्तों पीवाई के क्वेश्चन और देख लेते हैं और भी करंट अफेयर्स बताएंगे, लेकिन साथ में पीवाई के क्वेश्चन की सॉल्व करके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? 2020 में क्वेश्चन आया था। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही में आपको करना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां? तो ये वाला राइट हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, हम लोग भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, स्रोत द हिंदू से लिया गया है। देखिए, हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। बीबीपी तेंदुआ सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चट्टानी ढांचे और आंशिक रूप से पर्णपाती वनों के साथ साथ उबड़ खाबड़ इलाका तथा वर्तमान में यहाँ तेंदुआ का घर है। कितना? 8 तेंदुआ। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी को वर्ष 2004 में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग कर दिया गया और वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले तेंदुआ पैंथेरा पार्डस का घर है, जिसमें 4 खंड, चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र। पार्क की सीमा में चंपकधाम पहाड़ियों की घाटी भी शामिल है। दोस्तों अगला देख लेते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, PIB से लिया गया है ये स्रोत। चलिए देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का विकासात्मक परीक्षण पूरा कर लिया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया है। दोस्तों इस हथियार प्रणाली के उपयोग का अभ्यास करने के लिए एक यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। अभ्यास को ऑटो पायलट की सहायता से स्वायत्त उड़ान के लिए बनाया गया। यह हथियार अभ्यास का समर्थन करने के लिए RCS रडार क्रॉस सेक्शन विजुअल और IR इंफ्रारेड वृद्धि लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, प्री फ्लाइट चेक और पोस्ट फ्लाइट विश्लेषण के लिए डेटा रिकॉर्डिंग जैसी प्रणालियों से लैस है। एक्सटेम्बल एरियल टारगेट एक कम लागत वाला प्रतिस्थापन योग्य ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन है, जिसका उपयोग हवाई खतरों का अनुकरण करने तथा सैन्य परीक्षण और मूल्यांकन गतिविधियों को सक्षम करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, बिना कोई इसमें बैठा हुआ। ठीक है, सह अस्तित्व रैपिड फायर करंट अफेयर्स में ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। फ्रांसीसी विधानसभा चुनाव के लिए हाल ही में हुए जनमत सर्वेक्षण से फ्रांसीसी संसद में सह अस्तित्व की संभावना का संकेत प्राप्त होते हैं। सह अस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली के नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं। ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति से संबंधित दल को नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं मिलता, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी दल या गठबंधन से किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस सत्ता साझाकरण अवस्था में राष्ट्रपति विदेश नीति और रक्षा को संभालते हैं, जबकि प्रधानमंत्री घरेलू नीति और दिन प्रतिदिन के शासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं के बीच सहयोग एवं समझौता आवश्यक। वर्ष 1958 से अब तक यह घटना फ्रांसीसी 5वें गणराज्य में 3 बार घटित हो चुकी है। ऐसे लिया गया है, क्या है? कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर GST। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने आदेश दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC की भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर कोई वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों